हेलो फ्रेंड्स, मनीराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश यानी कि ट्रांसलेशन आज पढ़ेंगे, वो भी पास या रखना के सेंस में यूज़ ऑफ टू हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कि अगर इस तरह का सेंटेंस अगर रहे, जैसे मेरे पास कलम है, या मैं कलम रखता हूँ, या मुझे एक कलम है। ये तीनों का अर्थ जो है एक ही है, भले ही लास्ट का जो सेंटेंस बनाने का जो लास्ट का लैंग्वेज है वो अलग अलग है, लेकिन तीनों का जो ट्रांसलेट होगा वो एक ही होगा। अब मेरे हो या मैं हो या मुझे हो, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आई हैव अ पेन। आई हैव ए पेन, ये बना मेरे पास कलम है, या मैं कलम रखता हूँ, या मुझे एक कलम है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे इसका होगा आई हैव ए पेन। तो कुछ अन्य एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे उसे एक शब्दकोश है, इसका बनाएंगे उसे। तो उसे का यहाँ पे होगा ही हैज़ ए डिक्शनरी, DICTIONARY, ये होता है। तो अब इसको बनाने के लिए इनके कुछ स्ट्रक्चर हैं, जो कुछ तरीके हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर पे हम लोग अब आते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए पास या रखना का 3 फॉर्म, प्रेजेंट टाइम में क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में अगर आते हैं ये होगा हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है आप लोग को, तो जैसे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस कॉम्प्लीमेंट। अफर्मेटिव मतलब उसमें निगेटिव का बात नहीं आएगा। अब निगेटिव है तो निगेटिव में क्या करेंगे, सब सेम है, खाली नॉट जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को और बाद में सब्जेक्ट को। कॉम्प्लीमेंट हमेशा लास्ट में ही रहेगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो कुछ नहीं करना है, इसमें खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसलेशन बनाने में कैसे करेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला,
उसे एक गुड़िया है, उसे एक गुड़िया है या उसके पास एक गुड़िया है, ऐसे भी रह सकता है। तो यहाँ पे उसे का बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाते हैं कि हिम हर ये सब लगाते हैं। तो इतना याद रखना है, हिज हो या हर हो या योर हो या माई हो, कभी अकेले नहीं आएगा, कोई ना कोई उसके साथ कॉमन नाउन जरूर आता है। इसीलिए पढ़िएगा कि योर फादर, योर मदर, माई फादर, माई अंकल, इस तरह पढ़े होइएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा क्या, ही, और ही के साथ लगेगा हैज़ ए डॉल, फुल स्टॉप। अब देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव, इसके अनुसार बनाएं। सब्जेक्ट क्या था, उसे, तो उसे का क्या, ही के साथ क्या लगेगा, दोनों में से कोई एक हैज़ लगा। कंप्लीमेंट कौन है, एक गुड़िया, तो ए डॉल। अब इसी का हम निगेटिव भी बना लेते हैं, उसे एक गुड़िया नहीं है। थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दो, इसका आवाज़ आ रहा होगा इसमें। उसे एक गुड़िया नहीं है, तो यहाँ पे बनाएंगे ही हैज़ नॉट ए डॉल। कभी कभी बच्चे गलत क्या कर लेते हैं, तो ये जो नॉट है, नॉट ऐसे बना लेते हैं, ही हैज़ ए नॉट डॉल, ये गलत है। ये जो सेंटेंस हम लोगों ने बनाया गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं, ये क्या है, आर्टिकल्स है, ए एंड द आर्टिकल्स है कि नहीं, ए आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स हमेशा हमेशा कॉमन नाउन के पहले आएगा, किसी भी नाउन के पहले आएगा। कौन, आर्टिकल्स। निगेटिव के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, तो इसीलिए ये रॉन्ग होता है। अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब उसमें क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब। जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा, क्या उसे एक गुड़िया है, क्या उसे एक गुड़िया है। तो यहाँ आगे आ गया क्या, तो क्या का यहाँ पे वाट नहीं लिखना है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हमने स्ट्रक्चर लिखाया था, पहले हैज़ है, तो दोनों में से कोई एक यूज होगा। तो उसे का यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज़, तो पहले लिखेंगे हैज़, फिर लिखेंगे ही, एक गुड़िया, ए डॉल। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो इसमें खाली क्या करेंगे हम लोग, नॉट जोड़ देंगे। अब अगर मान लो कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए कि मान लेते हैं कि तुम्हें एक कार क्यों नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला तुम्हें एक कार क्यों नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे आ गया क्यों आ गया, तो क्यों का क्या होता है, क्यों का होता है वाई, तो क्या बनाएंगे इसको, वाई पहले आ जाएगा। कभी भी अगर बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब रहे तो सबसे पहले उसका जो वर्ड का स्पेलिंग होगा उसको लिखेंगे वाई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें का यहाँ पे होगा यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो वाई हैव यू। उसके बाद निगेटिव नॉट, एक कार, ए कार।
या इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है कि तुम्हारे पास एक कार क्यों नहीं है। अगर ऐसे भी पूछते, मान लो इसके जगह लिख दिया सेंटेंस कि तुम्हारे पास एक कार क्यों नहीं है, तब भी जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वो इसका यही होगा। क्या अगर इसको उतारना है तो उतार लो।